आज हम रोज़गार कौशल के विषय के जो सबसे प्रथम चैप्टर है रोज़गार कौशल से ही संबंधित उसी चैप्टर का पहला प्रश्न आज देख रहे हैं। रोज़गार कौशल का अर्थ खाली स्थान क्या है। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है नौकरी पाने के लिए कौशल, दूसरा है एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल, तीसरा है अच्छे संचार के लिए कौशल और चौथा ऑप्शन है आपके पास ऊपर से सभी। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ एक गलत क्लिक हुआ है कि एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर ये है कि ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। क्योंकि रोज़गार कौशल हमें नौकरी पाने में भी मदद करता है, एक अच्छा कर्मचारी बनने में भी मदद करता है और एक अच्छा संचार बनाने के लिए हमारी मदद करता है, क्योंकि वह कौशल आपको हर सेक्टर में आपकी मदद करते हुए कार्य करता है। तो इसका पहला ऑप्शन इसके अनुसार जो चैप्टर दे रखा है उसकी एडिटिंग की वजह से ही गड़बड़ है। तो एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल इसमें उत्तर दिया गया है, जबकि इसका सही उत्तर होगा ऊपर के सभी पॉइंट। अब हम जैसे दूसरा प्रश्न देखेंगे उसमें हम ये भी डिस्कस करते जाएंगे कि आपको प्रश्नों को केवल प्रश्न के माध्यम से ही नहीं, उससे दिए गए ऑप्शंस के माध्यम से भी करना आना चाहिए, ताकि आपके प्रश्न के उत्तर गलत होने के चांसेस कम हो। इनमें से कौन सा एक रोज़गार कौशल पोर्टल है, कि ये पूछना चाह रहा है कि इसमें कौन सा एक पोर्टल है जिस पे आप अपने आप को रजिस्टर करके आगे रोज़गार के क्षेत्र में अपने लिए अवसर देख सकें। पहला दे रखा है फेसबुक, दूसरा दे रखा है भरत कौशल या भारत कौशल, तीसरा दे रखा है नेटफ्लिक्स और चौथा दे रखा है होस्टर। यदि हम थोड़े से भी सजग हैं तो हम कह सकते हैं कि भारत कौशल इसमें उत्तर सही होगा, क्योंकि फेसबुक एक सोशल साइट है, नेटफ्लिक्स एक मूवी से संबंधित है और हॉटस्टार आपको जो ऑनलाइन दिखते हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, गीता ने अभी अपनी शिक्षा पूरी की है और वह अपने स्किल्स बनाने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। तो यहाँ पूछना चाहता है खालिस्तान मतलब उसे कौन सी तरह की स्किल्स की आवश्यकता होगी। पहला ऑप्शन दे रखा है डांसिंग, दूसरा दे रखा है लड़ाई, तीसरा दे रखा है संचार और चौथा दे रखा है कोई। तो 2 ऑप्शन हमारे पास गलत सीधे सीधे मिलेंगे। डांसिंग हो सकती है कि स्किल्स, लेकिन इसमें पाठ्यक्रम की बात हो रही है, इसलिए डांसिंग या स्किल्स के रूप में नहीं उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है फाइटिंग, तो लड़ना कोई स्किल्स नहीं है जहाँ तक अपने आप की बचाव की बात नहीं की जाए। तो संचार एक सही ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, तो इसका मतलब संचार इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है जेना ने ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसे चाहिए वह है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। पहला है बुक्स, दूसरा है पेन एंड पेपर, तीसरा है मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर। तो ऑनलाइन स्किल्स के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए मोबाइल और कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कौन सा विकल्प एक रोज़गार कौशल नहीं है। यहाँ प्रश्न का उत्तर नहीं है से चालू है, तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा विकल्प एक रोज़गार कौशल नहीं है, मतलब यहाँ रोज़गार के संबंधित कौन सा नहीं है। तो एक अच्छा धावक होना क्या रोज़गार से संबंधित है? नहीं है। अच्छा साक्षात्कार कौशल बिल्कुल रोज़गार से संबंधित है। नेक्स्ट दे रखा है अच्छा संचार कौशल, बिल्कुल ये भी संचार भी आवश्यक है कौशल के रूप में। नेक्स्ट दे रखा है जल्दी सीखना, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को, किसी भी मॉडल पेपर को, किसी भी बात को या किसी भी स्किल्स को जल्दी सीखते हो तो वो रोज़गार कौशल में आपको आगे लेके जाती है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक अच्छा धावक होना किसी भी रोज़गार कौशल से संबंधित नहीं है। तो आपको प्रश्न के साथ साथ उनके ऑप्शंस पे भी विचार करते रहना चाहिए कि वो प्रश्न में किस तरीके से आपको जोड़ पाता है कि नहीं जोड़ पाता है, उसका उसके साथ विकल्प सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। उसी के साथ क्या होता है, आप प्रश्नों के उत्तर सही दे पाओगे और वहाँ गलती होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गोपी हमेशा अपने सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहती है, उसके पास खालिस्तान। तो गोपी इज़ ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क, तो ही हैज़, तो उसे क्या करना चाहिए कि जिससे उसके कौशल में बढ़ोतरी हो और उसका कार्य अच्छा हो।
पहला ऑप्शन दे रखा है प्यार, दूसरा दे रखा है प्रमाण पत्र, तीसरा दे रखा है विकास की मानसिकता और चौथा दे रखा है अंक तालिका के बारे में। तो पहला ऑप्शन कहीं इससे रिलेट नहीं करता, दूसरा रिलेट करता है, लेकिन तीसरा पॉइंट इससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है कि हम यदि मानसिकता ही रखेंगे सुधारने की, तभी हम अपने आप को सुधार पाएंगे और अपने कौशल में विकास कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन का उत्तर सी होगा। अंक तालिका और प्रमाण पत्र केवल आपकी योग्यता को प्रदर्शित करते हैं, उससे ये कभी भी निश्चित नहीं होता कि आप आगे सुधार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इसका ऑप्शन सी ग्रोथ माइंडसेट सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अच्छे करियर विकास के लिए आवश्यक कौशल कौन से हैं? विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ। इसने बोल रहा है कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन सी 2 स्किल्स हैं जो करियर ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो पहली बात तो आप यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इसमें 2 स्किल्स की बात कहाँ हो रही है। एक डी ऑप्शन है जहाँ इसमें डायरेक्ट 2 स्किल्स की बात हो रही है, टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। बाकी में सिंगल स्किल्स की बात हो रही है, सिंगिंग, डांसिंग और गार्डनिंग। तो ऑप्शन यदि हम ऐसे करना चाहें तो भी हम सही कर सकते हैं, और हम हमारे ग्रोथ करियर की बात कर रहे हैं तो वहाँ स्किल्स डेफिनेटली 2 की बात की है। तो इंग्लिश और हिंदी में हमें यही अंतर देखना है कि यहाँ डिफ़ाइन कर देता है इंग्लिश वाला कि कौन सा ऑप्शन क्लियर करेगा। दूसरी बात, इंग्लिश की आपके एग्ज़ाम्स में प्रायर बेसिस पे रखी जाएगी कि यदि कोई क्वेश्चन में ट्रांसलेट करने में दिक्कत आती है तो कौन सा क्वेश्चन को इंग्लिश में ही सही माना जाता है या हिंदी में, तो इंग्लिश में उसे सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है कि इन टूडेज़ टाइम, आज के समय में स्किल्स हैज़ बिकम ए बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स। कौन सी ऐसी बेसिक स्किल्स है जिसकी आवश्यकता है सिमिलर जॉब्स जो हमारे सामने हैं उनमें, या कहते हैं कि बहुत सी ऐसी जॉब्स है जिनमें एक जैसी स्किल्स की आवश्यकता हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं अभिनय, डिजिटल, चित्रकारी और नृत्य, एक्टिंग, डिजिटल और पेंटिंग और डांसिंग। तो यहाँ बात करेंगे तो इसने कह रखा है कि कौन सी ऐसी बेसिक स्किल है जो मैनी जॉब्स, मतलब एक जैसी बुनियादी स्किल्स को काफ़ी तरह की नौकरियों में यूज़ किया जाता हो। तो डांसिंग, पेंटिंग और एक्टिंग अपना स्पेसिफाई एक एरिया डिफाइन करती हैं, जबकि डिजिटल ऐसी है जो हर किसी फील्ड में आपको उपयोगी बनाती है, चाहे वो एक्टिंग का फील्ड हो, चाहे वो पेंटिंग का फील्ड हो, चाहे वो डांसिंग का फील्ड हो। ये मैंने ऑप्शंस के साथ ही इसको रिलेट किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शंस और क्वेश्चंस को बराबर इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चंस के नेगेटिव मार्क होने के चांसेस 0 हो जाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, डिजिटल। आगे नेक्स्ट ऑप्शन है द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर, कि आपको ऑनलाइन सीखने के क्या लाभ हैं। तो हम किसी भी समय और कहीं भी सीख सकते हैं, हमारे सहपाठियों के साथ दोस्त बने, तेज़ी से घर जाओ, लाइब्रेरी देखें। तो आप सीधे सीधे तेज़ी से घर जाओ का कहीं कोई सीखने से रिलेशन नहीं है, लाइब्रेरी का भी कोई रिलेशन नहीं, और दोस्त बनाने से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो डायरेक्ट बेनिफिट क्या है, हम किसी भी समय कहीं पे भी आराम से मोबाइल या हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर को यूज़ करके उससे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। हम किसी भी समय और कहीं पे भी सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड, कि जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो अनलिंक करना, टीचिंग करना, ई लर्निंग करना या मार्केटिंग करना। तो ऑनलाइन सीखने को हम ई लर्निंग के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का यूज़ किया जाता है सीखने के लिए माध्यम के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ इसका सही होगा, ई लर्निंग इज़ द राइट ऑप्शन। ई अनलर्निंग कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, हमें शिक्षण सीख रहे हैं लेकिन हम डायरेक्ट ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग का इससे कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है, क्वेश्चन हमारे सामने है, राम इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट? राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप किस विकल्प का सुझाव उसे देंगे? पहला है ऑनलाइन रिटेल, दूसरा है ऑडियो कैसेट शॉप का, तीसरा है फिल्म वीडियो रिटेल का, और तीसरा है जेरोक्स शॉप का। इस ऑप्शंस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम उसे किस तरह के ऑप्शंस के बारे में देंगे। एक क्विज ऐप है जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, जो भी निमी का ही है। उस क्वेश्चन में इस ऑप्शंस में क्वेश्चन के साथ चेंजेस किया गया है कि राम इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, और उसने दो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑनलाइन रिटेल और ऑडियो कैसेट्स का। तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि एनी, इनमें से कोई भी, और लास्ट दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ अलग ऑप्शन था, यहाँ क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ऑप्शंस भी थोड़े चेंज है और क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज है, लेकिन आंसर दोनों ही क्वेश्चंस में ऑनलाइन रिटेल का ही दे रखा है। इसकी वजह दो तीन चीज़ें डिपेंड करती हैं कि एक तो आजकल का जो बिज़नेस सेक्टर है वो ऑनलाइन ज़्यादा ग्रो कर रहा है और लोग भी ज़्यादा ऑनलाइन ही परचेजिंग में जा रहे हैं, तो इसलिए सुझाव इसमें ऑनलाइन रिटेल का दिया गया है। दूसरा ऑप्शन ऑडियो कैसेट्स, आजकल इतना कोई यूज़फुल टूल यूज़ नहीं आता है म्यूज़िक के लिए, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी म्यूज़िक ऐप्स और सिस्टम अवेलेबल है। फिल्म वीडियो रिटेल्स का भी इतना कोई वो नहीं बचा, जेरोक्स शॉप्स का भी इसमें इतना स्कोप नहीं दिखा रहा कि ग्रोथ सेक्टर वहाँ ज़्यादा दिख रहा हो। लेकिन इस ऑप्शन को यदि आप क्विज टैब के थ्रू भी देखते हैं तो वहाँ एक थोड़ा सा इसमें क्लियरनेस ज़्यादा है। क्विज टैब निमी का ही है, वहाँ भी इस ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है ऑनलाइन रिटेल। क्यों है वो मैंने बता दिया है आपको। इसी तरह के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। खालिस्तान, नौकरियां प्रदूषण को कम करने या पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं। देखिए, जब भी हम ऑप्शंस और क्वेश्चंस को देखते हैं तो पहले इंग्लिश वाले को पढ़ा कीजिए, थोड़ा क्लियर ज़्यादा होगा। बहुत से बच्चे हैं जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आप कोशिश किया करें कि इंग्लिश को पढ़ें। जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है किसी जॉब के थ्रू, और प्रिजर्व मतलब बचाया जाए द एनवायरनमेंट, वातावरण को, और हमारे ग्रह को, प्लेनेट हमारा ग्रह। पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर, तीसरा है ग्रीन, और चौथा है कारपेंटर। तो सीधा सा बात है, कौन सी जॉब है जिससे रिलेट कर पाएगी? तो ग्रीन जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड द प्लेनेट। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यहाँ रिलेट नहीं कर पाएगा, और बढ़ई का काम तो पर्यावरण से पेड़ों को काटने का और फिर उससे फर्नीचर बनाने का है। नेक्स्ट ऑप्शन है एन एम्प्लॉई इज़ समवन हु, एक कर्मचारी कौन है? तो जो स्कूल जाता है, जो काम करता है, जो काम नहीं करता है, जो वेतन लेता है और काम करता है, और जो खेलने जाता है। तो सीधी सी बात है, कर्मचारी कौन होता है? जो वेतन लेता है आपसे और काम करता है। हरी नौकरियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं, ये अधिक प्रदूषण करते हैं, ये करना आसान है, ये शहर के कर्मचारियों के लिए है। तो सीधा सा डायरेक्ट रिलेट कौन कर रहा है यहाँ? द हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। प्रदूषण को नहीं बढ़ाएंगे, आसान नहीं है। ये ऑप्शंस आप डायरेक्ट रिलेट कर पाओगे। राम एक कंपनी में फिटर के रूप में कार्य करता है। वह अपने व्यवसाय और रोजगार कौशल में खाली समय के दौरान अपग्रेड करना चाहता है। तो सीधी से ऑप्शन यहाँ दिया गया था कि प्ले स्पोर्ट्स वो यदि खेलेगा तो अपने स्किल्स को आगे कैसे बढ़ा पाएगा। वॉच न्यूज़ से हमारी स्किल्स या उसकी ट्रेड स्किल्स में इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ अप्रोप्रिएट है कि पाठ्यक्रम को खोजे जो उसकी अपनी ट्रेड में और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इम्प्रूव करने में उसकी मदद करे, जो ऑनलाइन भी हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आगे आप इसी तरह के वीडियो देखते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए। और आपके ये सब्जेक्ट में जो 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, उसमें 50 आउट ऑफ 50
आएंगे यदि आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे प्रश्नों को जो देखते रहेंगे। डेफिनेटली है आपका क्विज स्टेप और कई तरह के वीडियोस आपको और भी अवेलेबल होंगे। हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर आपको देने की। धन्यवाद।